में आप जो है वो इतनी अर्जेंट में उन्वान दोगे तो मैं कोई अल्लामा फामा कोई मुफ्ती मुहक्किक थोड़ी हूँ भाई। आप उन्वान बढ़ाते रहेंगे तो मैं ऑन द स्पॉट बोलता रहूँ। कोई कोई मुताला करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है भाई। कुछ ऐसे बोल के जाऊँगा तो ये हमारे मौलाना लोग के सर पे ज़बरदस्ती बला खड़ी हो जाएगी। तो मैं इमाम अब्दुर रहमान मालकी ने मशारिकुल अनवार में ये वाक़या लिखा जो आप सुन रहे हैं। फरमाया, वो लिखते हैं जिसका मफहूम ये है कि एक मरतबा मगरिब का एक शख्स हज के लिए जा रहा था। तवज्जो करना ज़रा, अब बात यहीं एंड होती है, कहीं ना कहीं तो एंड करनी पड़ेगी, वक्त भी ज़्यादा हुआ। हालांकि दिल उमट उमट कर आता है कि कुछ और भी बातें हों, लेकिन बात इसी पे एंड होती है। तो इमाम अब्दुर रहमान मालकी लिखते हैं कि एक मगरिब का बंदा हज के लिए जा रहा था। वहाँ एक बंदा उसको मिला, कहाँ जा रहे हो? हज के लिए। मदीना शरीफ भी जाओगे? कहाँ? कहा ये 100 दीनार है, सोने के सिक्के को दीनार कहते थे, तो ये 100 दीनार है। वहाँ जो सैयद मिलेगा उस सैयद को दे देना। तवज्जो करें, मदीना मुनव्वरा में जो सैयद मिलेगा उस सैयद को दे देना। अब ये हाजी साहब मदीना शरीफ पहुँचे, वहाँ ये अमानत देनी थी। इमाम अब्दुर रहमान लिखते हैं कि ये अमानत देनी थी सैयद को। तो मस्जिद नबवी शरीफ में एक सैयद साहब मिले, तो सैयद साहब मिले तो उनसे बातचीत हुई, तो कोई ऐसी बात उनकी ज़बान से निकली जिससे किसी बुजुर्ग की तौहीन होती। कोई बुजुर्ग के खिलाफ बात निकल गई। और छोड़ यार, इस सैयद को क्या देना, नहीं देना इसको, कोई और ढूंढो। दूसरा ढूंढा तो उनसे भी कोई बात हुई। अब आदमी कुरेदेगा तो जैसी बात करेगा तो वैसी निकली। कुछ लोगों की आदत होती है कुरेदने की। बात हुई, उनकी जबान से भी कोई ऐसी बात निकली तो कहा यार ये भी सही नहीं है। यानी उनको वही कीड़े निकल रहे थे, वो निकालना चाह रहे थे। अब ये भी सही नहीं वो भी सही नहीं, 100 दीनार लेके सो गए। इमाम अब्दुर रहमान अल मालकी लिखते हैं मशारिकुल अनवार के अंदर, जब सो गए ख्वाब में क्या देखा? मैदान महशर है और लोग पुलसरात से गुजर रहे हैं और सैयदा फातिमा ज़हरा वहां पर मौजूद है, सैयदा पाक मौजूद है। एक तो मैंने हवाला पेश कर दिया आपको कि सादात के साथ, बुजुर्गों के, अहले बैत के साथ जो करोगे उसका असर डायरेक्ट इनडायरेक्ट या रसूलुल्लाह की तरफ जाता है या सैयदा की तरफ जाता है। तो सैयदा वहां मौजूद है और वहां मौजूद है, ये पुलसरात पे जाना चाहते हैं। सैयदा ने रोक दिया, नहीं जाएगा तू। जब कहा नहीं जाएगा तू, यानी पुलसरात से गुजर कर ही जन्नत में जाना था, तो कहा नहीं जाएगा तू। तो सैयदा ने रोक दिया। तो हिम्मत किसकी थी जाने की? इसलिए कि जिसके शहजादे जन्नती जवानों के सरदार और जिसके शौहरे नामदार, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली जिसको चिट्ठी देगा वही पुलसरात से गुजरेगा। और इस हदीस के रावी कौन है? सिद्दीक अकबर हैं। जब सिद्दीक अकबर ने कहा ना मेरे भाई अली, आज हुजूर मुझसे कह रहे थे कि अली जिसको चिट्ठी देगा वही पुलसरात से साबित कदम गुजरेगा, तो मौला अली ने मुस्कुरा के कहा हाँ, तुमको तो ये कहा जिसको अली चिट्ठी देगा वो सलामत गुजरेगा, लेकिन मुझसे कहा अली चिट्ठी उसी को देना जो अबू बकर का वफादार होगा। अगर में आप जो है वो इतनी अर्जेंट में उन्वान दोगे तो मैं कोई अल्लामा फामा कोई मुफ्ती मुहक्किक थोड़ी हूँ भाई। आप उन्वान बढ़ाते रहेंगे तो मैं ऑन द स्पॉट बोलता रहूँ। कोई मुताला करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है भाई। कुछ ऐसे बोल के जाऊँगा तो ये हमारे मौलाना लोग के सर पे ज़बरदस्ती बला खड़ी हो जाएगी। तो मैं आपके सामने जो बातें कर रहा हूँ भाई, तो ये पढ़ के आए तो तभी तो बोल रहे हैं। पढ़ने वाले को ही मेहनत करनी पड़ती, वरना गढ़ने को क्या टाइम लगता है? अभी कुछ भी बोल करके चले जाएंगे तो क्या होगा? तो अब आप ऑन द स्पॉट आप मुझे उन्वान दे रहे हैं। मैं कोई मौक़िक आदमी नहीं हूँ, मैं अपने उलमा की जूतियाँ सीधी करता हूँ, इनसे जो सुनता हूँ वही पढ़ के बोलता हूँ। जिम्मेदारी की बात है, एक जिम्मेदार तहरीक से वाबस्ता हूँ मैं, सुन्नी दावत इस्लामी से, उलमा अहले सुन्नत का मेंबर है मैं। आप मुझे फिर कभी बुलाएं, उन्वान दे के बुलाएं, मैं सब बोलूँगा। हाँ, ये बात याद रखें, हम लोग कोई सुन्नियत को छुपा के बात करने वाले लोग नहीं हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे उज़ाम तो ये कहते हैं मैं बस सुन्नी हूँ, जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलात व सलाम। और बेवक्त की शहनाई बजाना मेरी आदत भी नहीं। हाँ, पहली बात तो शहनाई बजती नहीं अपने से, ये बेवक्त की बजाना और बुरी बात है। तो थोड़ा सा मेरे नौजवान, मैं फिर इंशाल्लाह आज दावती प्रोग्राम है,
आपने बड़ा खूबसूरत उन्वान दिया, मैं उस पर बात करके बात ख़त्म कर रहा हूँ इंशाल्लाह। फिर अल्लाह ने ज़िंदगी दी। ये प्रोग्राम फिक्स करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। हाँ, ये कोई मेरी आदत नहीं कि मैं एक प्रोग्राम से जाऊं तो दूसरा फिक्स करके, ऐसा नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे गौस पाक मेरे बड़े नाज उठाते हैं, मुझे आपके ऐसे कोई वो मामलात नहीं है, लेकिन बात होती है। वक्त भी ज़्यादा हुआ और आपकी दुआ से मैं ये आपकी तीसरी महफिल में हाजिर हूँ। हाँ, मैं आज से पहले 2 महफिलें गुजरात में करके आया हूँ, एक नवागढ़ में, एक राजकोट में। अभी आपकी तीसरी महफिल, अल्हम्दुलिल्लाह ताला। मेरे मुर्शिद गौस पाक का करम है। और मेरी कोई औकात नहीं, मैं कोई अहले इल्म नहीं, मैं बेमाया आदमी हूँ, कादरी चौखट का फ़कीर हूँ, उस दर का सगे बेहुनर हूँ। आप मेरी बात सुने, बात ख़त्म होती है। क्या कह रहा था? सैयदा पाक ने रोक दिया, तवज्जो इसी पर है। उसने 2 सैयदों को नहीं दिया, सैयदा पाक ने ख्वाब में रोक दिया तो उतने में हुजूर तशरीफ़ लाए। अस के हुजूर, सैयदा मुझे पुलसरात पे जाने नहीं देती। आका फरमाते हैं, सैयदा क्यों जाने नहीं देती? या रसूल अल्लाह, ये मेरे बच्चों से दुश्मनी करता है, उनके किरदार में कीड़े निकालता है। तो सरकार ने फरमाया, तुम ऐसे हो? उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, वो दोनों से मेरी मुलाकात हुई तो वो किसी बुजुर्ग के बारे में उन्होंने कुछ गलत बात कह दी। तो सैयदा ने फौरन उन दोनों बुजुर्गों को तलब कर लिया। उन दोनों बुजुर्गों, सैयदा है, फिर सैयदा है, उन दोनों बुजुर्गों को तलब किया। फरमाया, अगर कोई तुम्हारी बेअदबी करे तो क्या तुम मेरी निस्बत से भी उससे ऐसी उसको माफ नहीं करोगे? तो उन्होंने कहा, सैयदा आपकी निस्बत से हम इनको माफ करते हैं, आपकी निस्बत से माफ करते हैं। तो फरमाया, जब ये माफ करने के लिए बुजुर्ग तैयार और ये माफ इनकी हो गई, तो तू कौन होता है बीच में दखल देने वाला? मेरी औलाद के मामले में तू दखल देता है। जैसे डांट सुनी, साये मशारिकुल अनवार लिखते हैं, उठे तो कांप रहे थे, और कांपते हुए उठे, वो 100 दिनार लिए, ले जाकर उन सैयदों को, मदीने के सैयदों को दिया। उन्होंने कहा, अच्छा, दिन में तो बड़े आपके तुर्रे थे। तो कहा कि ख्वाब में डांट सुनी है, इसलिए देखा। क्यों डांट सुनी? कहा, मैंने शिकायत की कि आप फलां बुजुर्ग के खिलाफ बोल रहे थे, उन बुजुर्ग के खिलाफ बोलने की वजह से मैंने नजराना नहीं दिया। तो सैयदा ने उन बुजुर्गों को तलब किया और उन बुजुर्गों ने आपको माफ किया। कहा, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ये बात है तो आज के बाद किसी बुजुर्ग के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे।